सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शून्य से शिखर तक के सफ़र के बारे में आज हम एक ऐसे व्यवसायी के बारे में चर्चा करेंगे जिसने अपना जीवन का सफ़र शून्य से चालू किया और आज शिखर पर है। वह पूरे हिंदुस्तान में ज्वेलरी के सबसे बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है रतनलाल सिंह बाफना। उनके पिता छगनलाल जी की जलगांव में आकाशवाणी चौराहे पर एक छोटी सी सराफा की दुकान थी। उसे रतनलाल जी ने बढ़ाया और वहाँ आज आकाशवाणी पर 3 मंजिला ज्वेलरी का शोरूम है। उसके बाद में फिर उन्होंने सदर बाज़ार में एक ऐसा का ऐसा शोरूम और बनवाया। उस व्यवसाय को फिर आगे बढ़ा के उन्होंने नासिक में भी एक शोरूम बनवाया। फिर उनका शोरूम पूना में, फिर बम्बई में, औरंगाबाद में, और इस तरह से फैलाते फैलाते उन्होंने पूरे ज्वेलरी के मार्केट पर पूरे हिंदुस्तान में एक जाना माना अगर कोई नाम है तो वो है रतनलाल सिंह बाफना। और उसके तार हिंदुस्तान के सभी ज्वेलरों से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में 75% ज्वेलरी के व्यवसाय पर कब्जा जैन समाज का है और पूरे भारत में भी 75% ज्वेलरी के व्यवसाय में जो कब्जा है वो जैन समाज का है। चाहे अपन मंदसौर में लें तो मंदसौर में भी 75% सराफा व्यवसायी ज्वेलरी के व्यवसायी जैनी है, चाहे वो चेलावत जी हो या चाहे उकावत जी हो। सभी के तार रतनलाल सिंह बाफना से जुड़े हुए हैं। अब ये व्यवसाय की बात तो है, परंतु मानवता के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, चाहे वो अरबपति हो या खरबपति हो गए, परंतु उन्होंने अपना क्या इंसानियत के लिए अवदान दिया उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कि जलगांव में उन्होंने एक तीर्थ का निर्माण किया है। उस तीर्थ का नाम है अहिंसा तीर्थ। और वो एरोड्रम के सामने बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें 5,000 गोधन है और अच्छी नस्ल के सांड हैं, अच्छी नस्ल की गायें हैं, सभी नस्ल की गायें हैं और सभी नस्ल के सांड हैं। उनके रख रखाव के लिए उन्होंने एक वहाँ पे बहुत बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल बनवा रखा है, जिसमें 25 से ज़्यादा वेटरनरी सर्जन हैं और 100 के करीब सेवक हैं जो दिन रात उन पशुओं की साल संभाल करते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनको किस प्रकार से अच्छा जीवन जीने को मिले उसके बारे में वेटरनरी सहायता जो है वो देते हैं। वहीं अहिंसा तीर्थ के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल बनवा रखा है, जिसमें वह पिक्चरें ऐसी बना करके सब आने वालों को बताते हैं कि उनका जो ध्येय है, थीम है पूरा जो, वो अहिंसा तीर्थ की ये है कि मानव आहार ही शाकाहारी मानव आहार है। और शाकाहार के प्रचार में वो सभी बताते हैं कि शाकाहार के क्या लाभ होते हैं और मांसाहार के क्या नुकसान होते हैं, ये सब बताते हैं। और 32 एकड़ में फैली हुई उस गौशाला को देखने के लिए जो ये आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं या कोई भी जो संघ आते हैं, तो उनको दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने जीप ट्राली बना रखी है जिसमें 50 आदमी बैठ करते हैं और पूरे अहिंसा तीर्थ का भ्रमण करके देख सकते हैं। यदि कोई बाहर से जाए तो उनके लिए वहाँ पे निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था भी होती है। रतनलाल जी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत सादे जीवन व्यतीत करते हैं। एक 2 कमीज और 2 धोती और पाँव में छोटी सी साधारण चप्पल, और आधा समय तो अपने जीवन का दिन का वो वहाँ अहिंसा तीर्थ में बिताते हैं और आधा समय स्थानक में बिताते हैं। नियमित रूप से प्रतिक्रमण करते हैं। आयम्बिल, बेला और तेला की तपस्याएं उनकी हमेशा चलती रहती है। और चतुर्मास में तो 4 महीने वो स्थानक में ही निवास करते हैं, स्थानकवासी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति उनकी बहुत है और उसके बाद में समाज के लिए उनका बहुत अवदान योगदान है। कितने ही उन्होंने स्थानक बनवाए हैं और साधु संतों के लिए आश्रय स्थान बनाए हैं। काफ़ी मतलब अहिंसा तीर्थ देखने का योग्य है और वहाँ पर किसी तीर्थ के स्थान से जाने से भी ज़्यादा सुख, सुकून और जानकारी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह अहिंसा तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। तो उन्होंने अपना जीवन एक छोटी से अपने पिता की दुकान से चालू किया और आज उन्होंने इतना बड़ा ज्वेलरी का व्यवसाय खड़ा किया। परंतु उसके साथ ही उन्होंने जो धर्म और शाकाहार के बारे में जो
प्रगति की और जो परिष्कृत किया और उसको बढ़ाया, उसके लिए आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। रतनलाल जी अभी जीवित हैं और अपना पूरा समय अपने व्यवसाय के साथ ही धर्म को परिष्कृत करने में भी लगा रहे हैं।